स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। जल्दी से जल्दी दोस्तों आ जाइए, सारे लोग जल्दी से जल्दी आ जाएंगे और एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों को। सभी लोग जल्दी से जल्दी आइए और शेयर करिए, जल्दी जल्दी आके शेयर कर देंगे। सभी लोग भाई आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। सारे लोग जल्दी से जल्दी आइएगा और शेयर कर दीजिएगा भाई। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी लोग। क्लास आपकी स्टार्ट है और एक बार बता दीजिए कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है सही तरीके से। एक बार इतना बता दो, सभी लोग बता दो कि आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है, तो फिर क्लास को किया जाए स्टार्ट। गुड इवनिंग भाई प्रदीप यादव जी, गुड इवनिंग। आज हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो आपके संगठन होते हैं। आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। सभी जानते हैं संगठन से क्वेश्चन आता है। इसके पहले जितने 3 क्लासें नहीं देखी, हमने 3 क्लास पढ़ाई हैं। आप सभी लोग उन क्लासों को देखिएगा जिसमें हमने भारत का पूरा विवरण दिया है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी विवरण आपको दिया है। तो जिसने भी वो 3 क्लासें नहीं देखी, प्लेलिस्ट बनी हुई है लूसेंट के नाम से, हम आपको बता दे रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना और जिसमें लिखा होगा लूसेंट, आप इस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहां पर सारी क्लासों को आप चेक करिएगा जिसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। एक बार सारे लोग शेयर कर दो। आपको आज सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेड क्वार्टर्स जो है सारे के सारे हम बताने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करें और हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए भाई क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशन में क्या नाम हेड क्वार्टर्स देखेंगे, है ना। तो जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो, लेकिन एक बार सारे लोग एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, फिर जो है हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर्स पढ़ेंगे। शेयर कर दिया ना सभी ने? गुड इवनिंग भाई। चलो भाई, सबसे पहले आप लोगों ने एक पढ़ा होगा स्टार्ट करें, सभी लोग जल्दी बताओ। स्टार्ट करें, रेडी हो सभी लोग? पेन काफी तैयार है? जल्दी से बताओ। सभी लोगों ने पेन काफी तैयार कर लिया? चलो भाई, सबसे पहला आपके सामने हम लोग क्या पढ़ेंगे? संगठन। सबसे पहला आपके सामने GATI। GATI का मुख्यालय कहाँ है? जी से आपका क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। हाँ चलिए स्टार्ट कर दिया। सभी लोग नोट करना स्टार्ट करो। जनरल, जी से जनरल हो गया, ए से एग्रीमेंट। अगर आपसे कभी फुल फॉर्म इसका पूछ दिया जाए, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। गुड इवनिंग सोमू बहन। भाई अब सभी लोग बात करना बंद कर दो और नोट कर लो, ठीक है। टैरिफ्स ट्रेड्स, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो कहां पर है? जेनेवा में है। सारे लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद में नंबर 2 आपसे पूछा जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्या पूछा जाता है?
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सभी लोग नोट करना, बौद्धिक संपदा संगठन। अगर किसी को नहीं पता है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी BIPO, सॉरी BIPO होता है, WIPO है ना, तो आप आंसर क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WIPO। ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका कहां पे है तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, देखो जिनेवा में इसका भी है, ठीक है। सभी लोग देखो, सारे आपको संगठन वही नोट कराएंगे जो संगठन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे कई बार। इसके बाद आपसे नंबर 3 आता है विश्व व्यापार संगठन। क्या आता है, विश्व व्यापार संगठन। नोट कर लो भैया, विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WTO। WTO का मुख्यालय कहां पे है दोस्त, तो इसका भी मुख्यालय आप करेंगे जेनेवा, ठीक है। WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है, ये तो WTO का हो गया था, इसके बाद में आपने एक ये भी पढ़ा होगा WHO। बताओ भाई, WHO पढ़ा है क्यों भाई, ये WTO है, आपने WHO पढ़ा होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या पढ़ा होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहां है, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय कहां पे है दोस्त, जेनेवा में ही है। इसका भी मुख्यालय कहां पे है, जेनेवा में ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय। आपको देखो वैसे तो सैकड़ों मुख्यालय हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर वही बताएंगे जो मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे आपको नोट नहीं कराएंगे। 4 के बाद नंबर 5 की अगर आती है, नंबर 5 की जब बात आती है तो आप याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन। क्यों भाई, राधे जी, राधे राधे। सभी लोग शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, हाँ सारे लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे भाई। जब तक आप शेयर नहीं करते हो मजा नहीं आता है ना। अगला हम आपसे कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय भी कहां पे है, जिनेवा में। कहां पे है, जिनेवा। चाहे ऐसा लिखा मिल जाए, चाहे जापे एक की मात्रा लगी होती, वो भी एक ही होता है, ठीक है। सुबह क्लास नहीं थी भाई प्रदीप भैया, सुबह हमने 10 बजे क्लास तो नहीं ले पाए आज, लेकिन 10:30 बजे क्लास ली थी। तो जिसको भी देखना हो आप लोग देख लेना जाके, है ना। इसको UNCTAD बोलते हैं। कभी आपको ये लिखा मिले, अगर आपको ये ना लिखा मिले संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, तो UNCTAD आपको लिखा मिल सकता है। 6 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का पूछा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, ठीक है भाई, ILO इंटरनेशनल श्रम संगठन, ILO का मुख्यालय अगर दोस्तों पूछा जाता है तो इसका भी आप क्या करेंगे, मैंने देखा है सर। हाँ, जिसने जिसने देखा होगा वीडियो उसको पता होगा। सुबह वाला वीडियो हमने, मतलब वीडियो नहीं क्लास ही लिए थे, लेकिन 10:30 से स्टार्ट कर पाए थे। 7 नंबर आप लोग लिख लेना, रेड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस का मुख्यालय सीधा एग्जाम में छपेगा भैया, रेड क्रॉस। आप आंसर क्या करेंगे, इसका भी जिनेवा करेंगे। एक बार हमसे लिख जाता है ऐसा, एक बार लिख जाता है एक ही मात्रा, लेकिन कोई ना, दोनों सही है। जिनेवा आपको दोनों प्रकार से लिखे मिल जाए, है ना। हाँ राधे राधे भाई, सभी लोग एक बार शेयर कर दो जल्दी से जल्दी भाई। देखो ये क्लास डेली हो रही है उत्तर प्रदेश पेट स्पेशल के लिए, ठीक है। इसके बाद ITU आपसे पूछा जाए, ITU यानी कि क्या नाम उसको बोलते हैं, ITU यानी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतरराष्ट्रीय
दूर संचार संघ का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ है बताओ भाई। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय बताओ भाई। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ है बताओ भाई। किसी को बताओ, कोई नहीं बता रहा। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में। आपको अभी तो हमने सारे मुख्यालय जिनेवा के ही बताए, भूल गए थे। आज आप सभी लोग नोट कर लो, ये आपको इतने ही पढ़ने हैं जितने हम आपको बताएंगे, है ना। इतने ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आपसे WMO पूछा जाता है, WMO पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए, आगे चले नौ पे। WMO, आपसे WMO का मुख्यालय पूछा जाए तो आप WMO का क्या करेंगे? WMO का ही जिनेवा करेंगे। हाँ, आज जिनेवा स्पेशल है। WMO का भी जिनेवा करेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना। यहां पर लिख लो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो भैया विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? जेनेवा। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। अभी तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सर, रात को कॉपी नोट करेंगे। हाँ बिल्कुल बात सही है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? यूरोपियन ऊर्जा आयोग, भैया बताओ, यूरोपियन ऊर्जा आयोग। आप कहेंगे सर जी इसका शॉर्ट रूप क्या होता है? तो आप EEC करेंगे। क्या करेंगे? EEC। इसका भी भैया जिनेवा, क्या करेंगे? जिनेवा ही करेंगे, है ना। एक कह रहे हैं सर जी WMO, UP61D WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिनेवा। ठीक है, थक जाते हैं लिखते लिखते। भैया थकोगे नहीं, जिस दिन नौकरी मिलेगी उस दिन आराम हो जाएगी, थकना ही बंद हो जाएगा। फिर आपको लगेगा हाँ आराम तो मतलब दुनिया की सबसे अच्छी आराम तो आज मिली है, मतलब सबसे बड़ा वाला रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च, इसका मुख्यालय कहां पर है बताओ। चलो भाई आगे चले। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। ठीक है भाई। इसके बाद 12 नंबर आप लोग लिख लें। 12 नंबर आपसे पूछा जाए एशियाई विकास बैंक, ADB आपसे पूछा जाता है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी विकास बैंक, ADB का मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्त, बताओ आप लोग एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? अब इसका आंसर आप ही लोग करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? बता भाई, नहीं पता है तो अब हम आपको बताते हैं। एशियाई विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। कहाँ है? फिलीपींस। ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे मनीला फिलीपींस में इसका। फिलीपींस गलत तो नहीं लिखा है? गलत लिखा है लगता है, सही करते हैं इसको, दोबारा लिख। मनीला फिलीपींस, ऐसा लिखा जाता है, सही लिखा है मनीला फिलीपींस में। अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई और इसके मेंबर कितने थे, ADB के पूछ लिए जाते हैं, तो स्थापना 1966 में हुई और 68 मेंबर्स थे इसमें। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब, 1966 में, इसमें मेंबर कितने, 68 मेंबर थे। ठीक है,
सर टेलीग्राम का लिंक भेज दो। भाई रुचि जी, टेलीग्राम का लिंक आप एक बार प्रूव कर सर्च करिए, एक बार आप प्रूव कर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अगर ना मिल रहा हो तो देखो हम लगा देते हैं लिंक को, 1 सेकेंड रुकना, तब तक आप नोट करो इसको, हम लिंक लगा दें, कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यार जुकाम पता नहीं क्या करने वाला है, समझ ना आ रहा। चलो हम लिंक लगा दे रहे हैं आपका कमेंट बॉक्स में, सभी लोग ज्वाइन कर लेना, जिसको जिसको ज्वाइन करना हो, जिसने ज्वाइन ना कर पाया हो वो लोग कर लें भाई ज्वाइन। एक सेकेंड रुको। लो भाई हमने लगा दिया है, लिंक हमने लगा दिया है, अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, हमने पिन कर दिया है, ज्वाइन कर लेना। चलो भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं, 13 नंबर पे। 13 नंबर में आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, आप लोग सभी लोग नोट करते जाना, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एमनेस्टी, तो आप आंसर क्या करोगे? लंदन। आप आंसर क्या करोगे? लंदन में इसका मुख्यालय, सभी लोग नोट कर लेना, AI इसको शॉर्टकट में लिखा मिल जाएगा आपको, तो आप लोग आंसर गलत ना करना। आपसे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो आपका कहलाता है आसियान, क्या कहलाता है? आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आपने पढ़ा है एशियान का, ASEAN, ये इसका मुख्यालय जानते हो कहां पर है? एशियान का। अगर आपको नहीं पता है तो सभी लोग इसका मुख्यालय बताइएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, बताओ भाई एक बार। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, बताओ भाई इसका मुख्यालय कहां पे? अगर किसी को भी पता हो, नहीं पता है चलो भाई हम लिख देते हैं, अब याद रखना, लेकिन जकार्ता। आंसर क्या करेंगे? हमने गलत लिख दिया ना, जकार्ता। आंसर क्या है? जकार्ता। हिंदी थोड़ा कमजोर होती जा रही है मेरा, अब सही लिखा होगा। चलो भाई याद रखिएगा सभी लोग। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है सार्क, सार्क पूछा जाता है, ये सार्क, बताओ भाई, सार्क पूछा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रिलीजनल कॉर्पोरेशन पूछा जाता है सार्क। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है बता दो भैया। अगर नहीं पता है तो नेपाल काठमांडू में। कहां पे है? नेपाल में, काठमांडू में। अगर आप बताओ तो इसका सार्क का फुल फॉर्म भी लिख दें। एस से होता है साउथ, ए से एक आपका होता है एशियन, ASIAN, दूसरे ए से होता है एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन। आर से आपका है रिलीजनल और सी से आपका होता है कॉर्पोरेशन। मैं भी ज्वाइन की हूँ। हाँ सभी लोग भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो पता है क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ाते हैं, इसका लिंक आपको वहां मिलता रहेगा, और जो भी कुछ नोट्स होते हैं, PDF होते हैं, कुछ ना कुछ वहां डालते रहते हैं, वो आपको वहां मिलता रहेगा। कभी कभी वहां पर कोई बच्चे क्विज भी कराते हैं तो आपको क्विज भी मिलती रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती रहेंगी। तो इसीलिए आपसे कहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करें। एस से होगा साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन ऑफ, आर से रीजनल, और सी से आपका क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेशन। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो। हाँ सभी लोग नोट कर लो। और 8 बजे होती है CDP की क्लास, और 9 बजे होती है आपकी साइंस की क्लास,
और 10 बजे फिर हम हिंदी का धमाका तो करते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, है ना। चलो भाई यहाँ तक नोट कर लिया, 15 तक सभी ने। अब चलते हैं 16 नंबर। ज्यादा नहीं है, आपको हम 20-25 बताएंगे, लेकिन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट, है ना। अब आपसे पूछा जाता है विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। आपसे अगर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, बताओ भाई, बताओ सभी लोग। कोई बात नहीं सौम्या जी, अगर आप सही से पढ़ेंगी तो आपका एग्जाम भी पास होगा। हम सारी चीजें इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो जो सिलेबस में है वो सारी चीजें आपको नोट कराते हुए डेली चल रहे हैं, और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला आपसे पूछा जाता है ICAO। ICAO का अगर आप पूर्ण रूप लिखें तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ICAO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। सर साइंस दिन में होती है या रात में? रात में होती है 11 बजे, रात में 11 बजे होती है। अभी एक दिन हम आपकी साइंस की दिन में लेने वाले हैं, जिसमें जो क्लास थोड़ी बहुत छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी, लगभग 1.5, 2, 3 घंटे की। सारा कुछ पढ़ा देंगे और रिवीजन चलता है 9 बजे क्लास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। कहां पर है? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है? कनाडा। कहां पड़ता है? कनाडा, ठीक है। अगला आपसे पूछा जाए FAO का मुख्यालय कहाँ है? आपसे क्या पूछ लिया जाए? FAO। FAO को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या बोलते हैं दोस्त? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहां पे है? संयुक्त राष्ट्र कृषि एवं खाद्य संगठन। इसका मुख्यालय कहां है? FAO का। बताओ भाई, सारे लोग बता दो, सभी लोग बता दो, आंसर करो भाई। हाँ, ICAO का तो मॉन्ट्रियल था, लेकिन आप इसका बता दें FAO का, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। बताओ। अगर नहीं पता है तो याद रखना कहां पे है? रोम में है। रोम कहां पे पड़ता है? इटली में। इटली डोसा वाला नहीं। आगे चले 19 नंबर पे। चलो भाई 19 नंबर में क्या आता है आपका? देखो, अब आपको बताना है, एक बार आप ही बताएंगे, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय, अभी आपने क्या पढ़ा था? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ था? रोम, इटली में था। अब आप पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय। क्या पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? विकास कोष। तो दोस्त ये दोनों मुख्यालय आपको याद रखने हैं रोम में ही। दोनों मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली ही आपको याद रखना है इसके लिए भी। अगला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर आपसे पूछ लिया जाए 20, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब आप हमें एक बार कमेंट करके बता दो। ये तो चर्चित रहता है, अब इसका आंसर तो सभी लोग बता ही देंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आपने और सुना होगा, क्या नाम है उसका? विश्व बैंक। सुना है? विश्व बैंक। ये दोनों मुख्यालय एक ही जगह पर है। कहां पर? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC, ये भी आपका वाशिंगटन DC। दोनों मुख्यालय, विश्व बैंक भी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, ठीक है। इसके बाद में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
UN यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। याद कर लो भाई, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। एक आपसे पूछा जाता है यूनिसेफ, पूछा जाता है यूनिसेफ, पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा 23 नंबर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। यूनेस्को का पेरिस है, यूनिसेफ का कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है। नोट कर लो भाई, सभी लोग नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। आप 24 नंबर पे, 24 नंबर में आपको क्या बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO, IMO का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखेंगे लंदन में है, ब्रिटेन। ठीक है भाई। अब देखो, एक आपने नाम सुना होगा, आप सभी लोग बताओ, सभी ने नाम सुना होगा क्या? G15 सुना है? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा दोस्त, G15। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नाम ना सुना हो G15 का। ये G15 क्या है? आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए, G15 है विकासशील देशों का संगठन, विकासशील देशों का संगठन है सबसे पहले। इसके बाद में दूसरी चीज आपको इसकी ये याद रखनी है, G15 की स्थापना कब हुई? क्या याद रखना है? G15 की स्थापना कब हुई? 1989 में। तीसरी चीज आपको इसकी ये याद रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय। तो भैया G15 का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? जेनेवा करेंगे। चौथी चीज आप कहेंगे सर जी अब क्या पूछी जा सकती है, इसमें कितने देश आते हैं? चौथी चीज, देशों की संख्या क्या है जो आपसे पूछी जा सकती है, तो आप आंसर करेंगे 17। तो G15 क्या है? इसमें विकासशील देश आते हैं, स्थापना 1989 में हुई, मुख्यालय जेनेवा में है, देश कितने आते हैं? 17। सभी लोग नोट कर लो। आगे चलो भैया, आपने नाम सुना होगा IPEC। क्या नाम सुना होगा? IPEC। क्या? IPEC। ये बताओ भाई, नाम सुना है सभी ने? ये नाम सभी ने सुना होगा, बताओ भाई, नोट कर लेना, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दे रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि IPEC है क्या? इसमें कितने देश आते हैं? ठीक है भाई, IPEC भी आपको बता दें 21 देशों का संगठन है। ये क्या है? 21 देशों का संगठन, इसमें 21 देश आते। अगर इसकी सरजी स्थापना पूछी जाए कि IPEC की स्थापना कब हुई, तो 1989 में IPEC की भी स्थापना हुई और 1989 में G15 के भी स्थापना हुई थी। दूसरी चीज इसमें एक ये और पूछा जा सकता है कि 21वां देश कौन सा है? 21वां देश मतलब 21 देश आते, तो सबसे लास्ट में कौन सा देश इसमें ऐड हुआ? तो आप आंसर कर देंगे सिंगापुर, क्योंकि आपसे लास्ट वाला ही पूछा जा सकता है। तो 21वां देश, सॉरी आपको हम सिंगापुर बता रहे हैं। क्या नाम? आपसे मुख्यालय पूछा जाए, सिंगापुर 21वां देश नहीं करेंगे। आपसे क्या पूछा जाए? थोड़ा गलत हो गया, एक सेकंड रुकना, यहां पर आप लिख लो मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो आप आंसर क्या करेंगे? सिंगापुर। अगर आपसे 21वां देश पूछ लिया जाए, 21वां देश यानी जो सदस्य बना, तो आप आंसर वियतनाम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वियतनाम। अभी गलत हो जाता है, क्या करेंगे? वियतनाम करेंगे। एक बार भाई शेयर कर दिया करो सारे लोग, देखो अगर आप लोग शेयर करते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हम बता रहे भैया।
इसके बाद में आपसे ब्रिक्स पूछा जाए, आप सभी ने नाम सुना होगा ब्रिक्स का, बताओ भाई सुना है? आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी, इतनी हम गारंटी लेते हैं। BRICS होता है या CKS होता है, एक बार हमको ये बताओ सबसे पहले। अब हम पहले ये जानना चाहेंगे कि भैया ये बताओ BRICS होता है सर, ये क्लास कब से चालू होता है? मनोज भैया ये क्लास डेली होता है पर 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, 5 बजे से। अब बताओ भैया 21वां, सौम्या जी 22वां नहीं है। ब्रिक्स हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, एक बार ये बताओ। हमने ब्रिक्स सही लिखा है या गलत लिखा है, कोई बता दे, कोई बताएगा? CKS लिखा है। देखो ब्रिक्स जो होता है, अब कोई ना बता पा रहा, ऐसा होता है BRICS, ब्रिक होता है ब्रिक, BRICS। हाँ बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2008 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि जब हम पैदा हो चुके थे, है ना। इसमें सदस्य कितने आते हैं ब्रिक्स में? सही नहीं था पहले, गलत था। इसमें सदस्य कितने आते हैं, सदस्य देश? तो इसमें 5 सदस्य देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ब्राजील आता है, रूस आता है, भारत आता है, चाइना आता है। ब्राजील आता है, रूस आता है, भारत आता है, चाइना आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है, दक्षिण अफ्रीका आता है। ये आपके देशों का संगठन है। कौन कौन सा? ब्राजील, रूस, चाइना और आपका दक्षिण अफ्रीका और भारत, ठीक है। ये 5 देशों का ये समूह है, सारे लोग याद रखेंगे, नोट कर लो भैया कहीं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है नाटो। क्या पूछा जाता है आपसे? आपने एक पढ़ा होगा नाटो, क्या पढ़ा है? नाटो, नाटो पढ़ा है आपने। तो नाटो का मुख्यालय, सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई नाटो की? नाटो की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 1949 में इसकी स्थापना होती है। आपसे पूछा जाए कि इसका वो कहाँ पे है मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप आंसर क्या करेंगे? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? तो आप करेंगे ब्राजील में। हो सकता है ब्रुसेल्स ना लिखा मिले आपको, ब्राजील लिखा मिल जाए। आपसे पूछा जाए कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो आंसर आप क्या करेंगे? सदस्य देश, ये 30 सदस्यों का संगठन है, यानी ब्रिक्स नाटो जो है 30 देशों का संगठन है। और जिसमें आपसे पूछा जाए कि 30वां देश जो, यानी कि लास्ट में जुड़ा 30वां देश, सबसे आखिरी में जो जुड़ने वाला देश है, वो कौन सा है इसका, तो आप आंसर क्या करेंगे? बताओ बताओ भाई, हाँ सभी लोग बताओ आंसर आप क्या करेंगे? नहीं पता है, चलो भाई याद कर लो। उत्तरी मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया जो था इसका 30वां सदस्य देश था। अब आपसे पूछा जा सकता है यूएनओ। क्या पूछा जा सकता है दोस्त? यूएनओ, सभी जानते होंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस जो आपका है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहला क्वेश्चन कि बताओ भैया यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर तुरंत क्या करेंगे? 1945। आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय, तो आप आंसर क्या करेंगे? न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर जी ये बताओ जो आपका यूएनओ है इसमें देश कितने हैं? इसमें देश कितने हैं? देशों की संख्या कितनी है सर जी? तो आप आंसर क्या करेंगे? यूएनओ में देशों की संख्या है 193। आपसे पूछा जाएगा 193वां देश कौन सा था, तो 193 देश
मतलब 193 नंबर यानी सबसे लास्ट में जुड़ा, तो आप आंसर क्या करेंगे, दक्षिणी सूडान। आंसर क्या करेंगे, दक्षिण सूडान जो देश था ये लास्ट देश था जो 193 नंबर पर जोड़ा गया। काय में, यूएनओ में। नोट कर लो, नोट कर लो सभी लोग। आगे चले, अगला बहुत इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, राष्ट्रमंडल। क्या कह सकते हो दोस्त, राष्ट्रमंडल, या जिसको आप ये कह सकते हो कॉमनवेल्थ। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल कह सकते हो या कॉमनवेल्थ कह सकते हो। आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रमंडल जो आपका होता है इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है। आपसे ये पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें देश कितने आते हैं राष्ट्रमंडल में, तो सभी लोग आंसर करेंगे। अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो आप आंसर क्या करेंगे सर जी, 1926। आपसे सर जी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे सर जी, लंदन। आप आंसर क्या करेंगे, लंदन। आपसे सदस्य देश पूछे जाए तो सर जी आप क्या करेंगे, 54। 54 सदस्य देश हैं। इतना तो आप कर ही लेंगे ना भैया कि नहीं कर पाएंगे। आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन लास्ट में ये पूछा जाएगा कि बताइए भैया जो 54 देश है 54वां देश कौन सा है। आपसे मान लो यही पूछ लिया जाए कि 54वां देश कौन सा था जो इसका सदस्य बना, तो फिर आपका आंसर क्या कहेगा। 54वां देश आप किसको बताएंगे, बताओ भाई, मालदीव को। किसको बताएंगे, मालदीव को आप 54वां देश बताएंगे, है ना भैया। आगे चलो, आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा यहीं पर। क्या पूछा जाएगा, इंटरपोल। आप सभी ने नाम सुना होगा इंटरपोल, जानते हो। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है आपको ये बताना है। स्थापना कब हुई आपको ये बताना है। इंटरपोल की दोस्त स्थापना कब हुई, 1923 में हुई, लिथोंस फ्रांस में। कहां पे हुई, 1923 में। और हेडक्वार्टर कहां पे है, लिथोंस फ्रांस। लिथोंस में है, फ्रांस में। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल में कितने देश सदस्य हैं, आपसे पूछा जाए देश कितने आते हैं, तो आप आंसर करेंगे इंटरपोल में 192 देश आते हैं। ठीक है भाई, 192 देश। आपसे पूछा जाए कि 192वां देश कौन सा है, 192वां देश कौन सा है, तो सर जी आपका आंसर क्या रहेगा, फिलीपींस। 192वां देश कौन सा है, फिलीपींस है। लास्ट आपका एक आता है नेम। लास्ट आपका एक बचा, आप बहुत देर तक रहे क्लास में, अगर आपने अच्छे से दोस्तों नोट किया होगा तो ये रिएक्शन कभी नहीं करेगा, आपको फायदा ही देगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन। लास्ट आपका क्या बचा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन लास्ट आपका बचा है। ये 1961 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 1961 में इसकी होती है स्थापना। इसके अगर हेड क्वार्टर की दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता में। कहां पे है, जकार्ता। अब दोस्तों कई लोगों से हम अगर ये पूछें जकार्ता है कहां, तो आप तुरंत आंसर दे देना कि सर जी वहीं पे है जहां पे आप लिख रहे हो, इंडोनेशिया। अगर सदस्य देशों की बात करें, इसमें सदस्य देश कितने हैं, अगर आपसे बात करें तो सदस्य देश इसमें है 120। अब इसमें 120वां देश कौन सा जुड़ा ये हमें नहीं पता है, हमने ढूंढने की कोशिश की, मिल नहीं रहा था। अगर किसी को मिल जाए तो हमें भी बताना, इसी क्लास में बाद में कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब आप सभी लोग बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल क्लास थी या नहीं थी। अगर हेल्पफुल आपको लगी हो तो ये क्लास भैया डेली अगर आप अटेंड करेंगे, हमारा कोई बैच नहीं चलता है, हम आपको सारी चीजें यहीं पढ़ाते हैं। उसके लिए आपको 5 बजे डेली उपस्थित होना पड़ेगा। कै बजे, 5 बजे डेली उपस्थित होना पड़ेगा। आपको सारी चीजें, पेट का एग्जाम जब तक होगा तब तक एक तरह कोर्स तो हो ही जाएगा, दूर होने लगेगा, क्योंकि आधा लगभग हम सिलेबस आपको पढ़ा चुके होंगे। इतिहास पढ़ा ही दिया हमने,
कई सारी चीजें, भारत के पड़ोसी राज्य सीमा सब पढ़ाई दिया हमने। आज इस तरीके से डेली चल रहा है। अगर आप डेली क्लास करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपका सब हो जाएगा, है ना। विजय जी कह रहे हैं ऐसी क्लास नहीं पढ़ी है। अगर आप डेली क्लास करेंगे आके तो भैया ऐसे ही हम डेली पढ़ाते हैं, आप लोग बस डेली क्लास तो करिए। अब जब आप डेली पढ़ने ही नहीं आएंगे तो भैया कैसे काम चलेगा, आप बताओ। आप कहेंगे सर जी हमारे समझ ना आता, हम कहेंगे सर जी जब आप डेली पढ़ने ना आओगे तो सर जी समझ में कैसे आएगा। आप बताओ समझ में आ जाएगा का, बताओ। डेली पढ़ने आइए, इसीलिए कहते हैं कि भैया डेली पढ़ने आइए। समय देखो हम बता देते हैं, मैथ की क्लास का समय सुबह 10 बजे है। सभी लोग नोट कर लो जिसको ना पता हो। इससे पहले भी होती है पर्यावरण की क्लास। पर्यावरण जिसको पढ़ना हो, पूजा मैम पढ़ाती हैं, 9 बजे से होती है। इसके बाद में आपकी यूपी जीके स्पेशल चलता है आपकी पीईटी के लिए, जो कि 11 बजे चलता है। इसके बाद में आपका एक हिंदी का क्लास स्पेशल चलता है, 3 बजे चलता है। इसके बाद में आपका एक 5 बजे जो ये चल रहा है लूसेंट का क्लास, ये आपका चलता है 5 बजे। इसके बाद में एक आपका चलता है सीडीपी का क्लास, जो कि आपका चलता है 8 बजे। एक आपका चलता है विज्ञान का क्लास, जो कि आपका चलता है 9 बजे। फिर आपका एक और चलता है हिंदी का क्लास, जो कि आपका रात में हम ही लेते हैं 10 बजे। और आपको करेंट का डेली वीडियो मिलता है, करेंट अफेयर्स का डेली वीडियो आता है हमारे चैनल पे, उसको आप पढ़िए। क्योंकि 10 क्वेश्चन 5 मिनट, डेली करेंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन ही होते हैं 5 मिनट के अंदर। ये सारी चीजें आपके लिए चलाई जा रही हैं। अब भी अगर आप लोग ना पढ़ने आ पाए और ना सही से तैयारी कर पाए तो भैया गलती हमारी तो नहीं है ना। तो सभी लोग डेली आते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, है ना। सभी लोग डेली आते रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए भाई। और आप फिर भी ना आ पाए तो भैया आप हमारी गलती ना बताना, फिर आप अपनी गलती बता देना। आपके सामने टाइम टेबल है, जो क्लासें डेली हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि हमारी दूसरी जगह पे क्लास है। और कल का टॉपिक बताएं, पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। देखो सर जी बता रहे हैं, कल का टॉपिक आपको बताएं क्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल एक दिन हम आपको पढ़ाई चुके हैं, जल्दी बताओ। चलो कल का टॉपिक नहीं बताएंगे, अगर आपको बता देंगे तो सारे लोग फिर पढ़ के आएंगे। फिर यहाँ मन से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सभी लोग करेंगे बातें, तो आप लोग बतिया ना पाओ, इसलिए टॉपिक नहीं बताएंगे। कल डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे क्लास लगा के। ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर भाई। शेयर कर दिया करो, इतना और आपसे कहेंगे। सभी लोग भैया शेयर जरूर कर दिया करो, इतना जरूर आपसे कहेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं।